हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और आप अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोगों के बीच छोटी सी एक लाइन सुनाऊंगी। और इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपने फैमिली के स्वास्थ्य का ध्यान दें। क्यों कि अगर आप ठीक रहेंगे, फैमिली ठीक रहेगी, तब सब कुछ ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो रहे हैं, हमारी ऐसे पल पल मौसम चेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। अभी हमारी थोड़ी सी तबीयत ढिल्ली है, तभी हम कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य। जब आप ठीक रहेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। पहले अपने आप का ध्यान दीजिए। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जीवन की आज की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। काम के आगे लोग अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं ठीक से, ना खाने पीने का टाइम शेड्यूल सबका बन पाता है। चलो जल्दी जल्दी निकलिए, कुछ भी खा लिए, इधर उधर नहीं। पहले आप अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या फ़ायदेमंद है, क्या नहीं। ये इतनी सारी बीमारियां भी इसी से हो रही हैं, तो सबको पता है कि बस जल्दी जल्दी में निकल लिए, फास्ट फूड ले लिए, कर लिए, या कहीं भूख लगी तो थोड़ा सा रुक के खा लिए। नहीं, सुबह जल्दी निकलना है, ठीक है। कहीं आप लोग जॉब ड्यूटी पे जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, नहीं सुबह में खाया जाता तो हेल्दी नाश्ता रखिए, और हो सके तो थोड़ा सा अपने पास भी लेके जाया करिए, ताकि वक्त मिले थोड़ा थोड़ा करके अपना खा लिए परिए, जैसे भी मतलब बने, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। इम्यूनिटी सही रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर कोई बाहरी चीज़ें नहीं इफेक्ट कर पाएंगे हमारे। आजकल तो सारे लोगों को ज़्यादातर पता ही है। तो हमारी भी ऑफिस है, अभी काम तो नहीं यहाँ चल रहा है। यात्रा चलेगी तो काम होगा थोड़ा बहुत, कभी कभार कुछ लोग आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो हम भी थोड़ा टाइम निकाल के आ ही जाते हैं अपनी ड्यूटी करने। हमारी भी ये ड्यूटी है। और जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो मुझे लगी कई, एक नहीं कई लगी। मैं बहुत लकी रही कि लगी, और नहीं करवाए, निराश नहीं करवाए भगवान जी। बस कहने के लिए बस की नहीं मैं, शायद भगवान का यही उद्देश्य था कि अगर कहीं जॉब की होती तो उसके बंधन में रहना पड़ता, अपनी मनमानी छुट्टियां नहीं मिल पाती, जहाँ जाना चाहती, जो करना चाहती। ऐसे में अपना काम है, मन होता है तो वापस आते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं आते हैं। कहीं घूमने जाने का मन हुआ, कहीं भी जाने का कुछ भी है तो चले जाते हैं। सभी
किसी का रोक नहीं है, किसी का बंदिश नहीं है, कहीं एप्लीकेशन नहीं देना है, किसी की सिफारिश नहीं करनी है। तो मेरा भगवान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती रही कि मुझे जॉब के लिए मना होता गया कि नहीं करना है, नहीं करना है। भगवान चाह रहे थे कि तुम ना करो, किसी की वो मालिक बनाना चाह रहे थे मुझे अपने मन का। तो मैं कैसे किसी की वो बनती, नौकर बनती। शायद भगवान को ही मंजूर था। मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। एक क्षण था कि जब मैंने नौकरी नहीं करने को मिला तो बहुत दुख हुआ। तो अब जब मैं अपनी खुली ज़िंदगी जी रही हूँ, सुकून है, चैन है, तब मुझे एहसास हुआ कि भगवान जो करता है तो अच्छे के लिए, हमें उससे बेटर होना था, तो कैसे मैं वो करती। तो इसीलिए मैं सबको भी मोटिवेट करना चाहती हूँ कि कभी कोई चीज़, आपकी मनपसंद चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो उसके लिए निराशा ना करिए, उम्मीद ना छोड़िए, परेशान ना होइए। क्या पता उससे बेटर भगवान आपके लिए रखा है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी खुद की आप बीती बातें हैं। और ज़िंदगी में इंसान पैसा किस लिए कमाता है कि हमने ज़्यादा देखिए, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। हमारी यही थिंकिंग थी कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब मैं अपने पर्स में हाथ डालूं, कभी कोई मुझसे मेरे सामने आए भूखा नंगा, किसी कोई उम्मीद लेके, तो उसको मैं ना कर पाऊँ। और बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो नहीं, बस हम इतना ही कहे थे कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। तो ये चीज़ था कि साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यही मेरी थिंकिंग थी, यही मेरा उद्देश्य था, और यही मेरी उम्मीद भी शायद थी। तो बस भगवान ने शायद बचपन से ही सुनता चला आया। और यहाँ गंगा जी के किनारे छोटी सी फैमिली के साथ कुटिया मिल गई। क्या करना है, गंगा जी के शरण में जब जहाँ जाना की ज़रूरत होती है, जो मन में आता है, भगवान कैसे करके वहाँ पहुँचा ही देते हैं। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो यही कहेंगे कि सबसे पहले आप अपने फैमिली का स्वास्थ्य पे देखिए, ध्यान रखिए। और कभी कोई बात होती है तो आप भगवान से कहिए और सदा सत्य रास्ते पे चलिए, तो ज़िंदगी में कोई भी ठोकर आपके आड़े नहीं आएगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाल कैसा भी हो, मुस्कुराना नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि उसका कोई मोल नहीं होता है। मुस्कुराना एक ऐसा मेडिसिन है, मुस्कुराना एक ऐसा मेडिसिन है जो बिना मोल के भी
अनमोल है, इसका कोई दाम नहीं लगता है, फिर भी ये अनमोल है। ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं सोचिए कि आप मुस्कुराएंगे तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं। ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ही इसकी कोई एक्सपायरी डेट है, ध्यान रखिए। परमात्मा कहते हैं, थोड़ी हमारी तबीयत ढीली थी, जुकाम खांसी, कल हमारी एनिवर्सरी थी और पार्टी तो अच्छी करने वाले थे, फैमिली वाले लोग, दोस्त वगैरह सारे हमारे हस्बैंड के। बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने उस तरह से नहीं किए, हल्के में किए। और मुझसे सोया भी नहीं जाता, फिर मैं चलते चलाते चली आई थोड़ी देर के लिए, और काफ़ी टाइम बीत गया था। हम कहीं छोटी सी अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाए, अपनी थिंकिंग पहुँचाए, अपना एक्सपीरियंस पहुँचाए, कुछ अपने दिल की बातें कहा जाए, आप लोगों की सुना जाए। आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, देर लगेगी। परमात्मा जी कहते हैं कि देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वो होगा। अगर सही है, आप सही पथ पे हैं तो होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए थोड़ी सब्र रखिए, और सब्र का फल शायद सबको पता है, मीठा होता है। ज़्यादा टाइम लग गया, शायद वीडियो बड़ी हो जाएगी। बातें करेंगे तो शायद जब तक हमारी सांस है तो ज़िंदगी है, बातें शायद ना ख़त्म हो, वीडियो बनती जाएगी, बातें होती जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। कमेंट ज़रूर करिएगा।